हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। और बच्चों, इस वीडियो में एक और कन्वर्जन की ट्रिक है और हमारी यहाँ पे जो ट्रिक है उसमें हम अल्कोहल से कन्वर्ट करेंगे किसमें, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से कन्वर्ट करेंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो देखो हम अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो हम अल्कोहल यूज करने वाले हैं वो 1 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे। ठीक है, 2 डिग्री यूज नहीं करेंगे। भी 2 डिग्री क्यों नहीं करेंगे वो अभी आगे देखेंगे। पहले फिलहाल हम 1 डिग्री अल्कोहल के लिए यूज करेंगे और 1 डिग्री अल्कोहल से हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन सीखेंगे और फिर इसका उल्टा भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ट्रिक होने वाली है, तो सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है RCH2OH। ये हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है बेटा ये? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों? क्योंकि भैया ये OH एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो R क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, और ये वाला कार्बन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये OH सिर्फ ऐसे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब क्या होगा, इससे हमें एल्डिहाइड बनाना। एल्डिहाइड क्या बनेगा? CHO। अब जरा ध्यान से देखना, अगर अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना है और इस रिएक्शन को यहीं पे रोकना है, ध्यान रखना, हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा और हम चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाए, इसके आगे ना बढ़े। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे PCC। क्या यूज कर सकते हैं? PCC, या फिर PDC यूज कर सकते हैं। PCC क्या होता है बेटे? PCC ये होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और PDC होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो PCC या PDC यूज कर सकते हैं, या फिर और क्या यूज कर सकते हैं, यहां पे हम एनहाइड्रस CrO3, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें खाली एल्डिहाइड चाहिए तो हम इसको मतलब ये इन रिएजेंट्स को यूज कर सकते हैं और हमें मिल जाएगा क्या, एल्डिहाइड। अच्छा, अगर बाई चांस मैं यहाँ पे अल्कोहल पे अल्कलाइन KMnO4 मतलब KMnO4 यूज कर लेता, या फिर K2Cr2O7 यूज करता, तो एल्डिहाइड ना मिलके डायरेक्ट हमें क्या मिलता, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि भैया हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना, तो हमें इनमें से कोई एक रिएजेंट यूज करना पड़ेगा और हमें मिल जाएगा क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, अब इससे हमें बनाना है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? तो देखो, इसको बनाने के लिए इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ ही साथ में हम जॉन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। तो ये जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 + H2SO4, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये जॉन्स रिएजेंट है। ये क्या है? जॉन्स रिएजेंट है। ठीक है, यहां पे और क्या यूज किया जा सकता है, यहां पे हम टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट, इनको भी यूज कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम इन रिएजेंट्स को यूज कर सकते हैं। ये ऊपर वाले कैसे हैं? ये हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे हैं बेटे? ये हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पे ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम KMnO4 यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं।
जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं और फेलिंग्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर बाई चांस अगर हम यहाँ पे इसमें डायरेक्टली अगर हमें ये चाहिए, हमें बोला गया कि भैया अल्कोहल से डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तो अब हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? तब हम KMnO4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में चल जाता है। और K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, ये एसिडिक मीडियम में। या फिर जोन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, CrO3 प्लस H2SO4, इनको यूज कर सकते हैं। अगर हमें एल्डिहाइड नहीं चाहिए डायरेक्ट अल्कोहल से, अगर डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम इनको यूज करेंगे। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और ये वाले होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो ये हमने बनाया 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कैसे? 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे जो हमने अल्कोहल यूज किया था ये 1 डिग्री अल्कोहल था। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं तो तब क्या होता? जरा देखते हैं। अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी यूज कर लेता, एल्कालाइन KMnO4, मतलब ऐसा लिख लेते हैं KMnO4, या फिर K2Cr2O7 अगर मैं यूज भी कर लेता, तो हमें इससे क्या मिलना था? कीटोन मिलना था। फर्दर आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन ऑर्डिनरी कंडीशंस पे करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो, अभी आपने देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से किया तो डायरेक्टली हमें अल्कोहल मिल जा रहा था। लेकिन अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके ऑक्सीडेशन कर भी लेंगे, तब भी हमें कीटोन मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने सीखा कि हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो किस तरीके से करना है। लेकिन अगर हमें यही चीज अगर उल्टा करना हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना हो और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना होगा, तब क्या करेंगे? तब देखते हैं, पहले से हटाते हैं। देखो, हमने बनाया था अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। ठीक है, हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड मिला, इसका ऑक्सीडेशन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। ठीक है, किसका यूज करके? LiAlH4 का यूज करके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अब अगर हमें अल्कोहल चाहिए, क्या चाहिए? एल्डिहाइड से अगर हमें अल्कोहल चाहिए तो फिर से क्या करना पड़ेगा? हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। किसका यूज करके? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं। और यहां पे NaBH4 का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, अल्कोहल मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या फिर B2H6 का भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा। और एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करें इन दोनों में से किसी का भी यूज करके, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटे? अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका उल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाना है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। इसी प्रकार की ट्रिक्स आपको इसमें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।